वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसन वाला। जैसा कि STHB 23 टेस्ट होने वाली थी 2023 की, मगर 15 जनवरी को फ़िलहाल पोस्टपोन हुई है, क्योंकि ऑफिशियल पेज पे तो नहीं है, मगर जिस पेज पे हुई है वो भी अभी भी कई एक डिपार्टमेंट का पेज है, तो इसलिए उसको फ़िलहाल तो कंफर्म मान रहे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट ने कहा था कि सर टिप्स की एक वीडियो बना दें ताकि हमें थोड़े इश्यूज़ हैं कि हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो उसके लिए आपको जैसे पता है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट्स हैं, 50-50 क्वेश्चंस हैं। तो इंग्लिश का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है, एरर डिटेक्शन आती है, जो भी चीज़ें हम देखें कॉन्टेंट्स आपके अवेलेबल हैं। तो अटैम्प्ट कैसे करें जिस पे ज़्यादा श्योरिटी हो, वही अटैम्प्ट करें, वरना क्या हो जाता है आपके चले जाते हैं। हाँ, अगर आपसे बिल्कुल नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे अच्छा है कि आप अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि आप अटैम्प्ट करें। अगर आप ने शायद ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, कुछ में डाउट हो, तो उनको छोड़ना बेहतर है, क्योंकि खामा वो मार्क्स नेगेटिव कर लेगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स के लिए यही है कि जो इजी हों पहले तो उनको सॉल्व करके जल्दी से टिक भी कर लें की पे। ऐसे ना हो कि जल्दी में ये होता है कि एक की जगह हम दूसरा टिक कर लेते हैं, फिर वो गलत ही कंसिडर हो जाता है। क्योंकि पहले हम करते हैं, बाद में टाइम कम होने की वजह से हम बाद में टिक करते हैं, तो एक की जगह दूसरा हो जाता है, किसी किसी से, सबसे नहीं। तो मैथमेटिक्स का ये पहले जो इजी हों वो कर लें, बाद में जो थोड़े मुश्किल आपको ज़्यादा मुश्किल लगें जो, और ऑब्वियस है कि वो होंगे भी सही, तो बेहतर है कि वो छोड़ें। मगर पहले ये भी देखें कि हाँ मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि 50 में से मुझे 10 ठीक है मेरे, तो बाकी 40 ना छोड़ें, उसमें से ज़्यादा से ट्राई करें, जिस पे आपको थोड़ा डाउट हो उसको ट्राई करें। ऐसे नहीं है कि बस 10 आ रहे हैं तो यही काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी नहीं होगा। अपने हिसाब से भी एक सोच लें कि मुझे मैक्सिमम कितने आपके, मतलब अपने हिसाब से आपको जो लग रहे हैं वो 40 प्लस आपके ठीक हों, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 आपके ठीक हों 100 में से। यानी इंग्लिश के अगर 30 हैं तो उसके भी 30 या 60 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर कोशिश यही हो कि निगेटिव आपकी मार्क्स ना हो, क्योंकि आपको पता है कि गलत क्वेश्चन से आपकी निगेटिव मार्क्स हो जाती हैं। अब कुछ ये भी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उनकी के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप सिर्फ अटैम्प्ट करने के लिए आप अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं, तो जस्ट क्वेश्चंस को देखें, आपको आ रहा है मगर गलत करें ज़रूरी। क्यों गलत करें? क्योंकि आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं और आप आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे STHB, खामखा आपकी वजह से एक सीट चली जाएगी, और ऑब्वियस है कि वो बाद में उनको किसी को बुलाते ही नहीं है। यानी टॉप 300 जो होंगे सिलेक्ट, वही आएंगे। अगर आप सिलेक्ट भी हो रहे हैं और नहीं जो ज्वाइन कर रहे हैं STHB, तो खामखा सीट ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर है कि अगर आपको आ रहा है तो आप अपने लिए, एक होता है ना कि कोई जाना चाह रहा है IB कराची और वो STHB ये भी दे रहा है, तो अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर आप टिक जो है ना गलत करें, ताकि आपका गलत हो जाए तो आप सिलेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं, हाँ अगर आपको कंटिन्यू करना है IB मेन में, तो वेल एंड गुड, तो आप ज़रूर करें। अगर आपको यहाँ कंटिन्यू नहीं करना, आपको जस्ट टेस्ट देनी थी, तो कोशिश ये कि आप ये करें कि आप गलत करें, ताकि जो सही कर रहे हैं, मतलब जिनको आना है, जिनको नीड है IBA में, वो मेन कैंपस में आ जाए। और एक स्टूडेंट वो भी हैं जो फाउंडेशन में ऑलरेडी हैं और STHB अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये भी है कि जिनका बेस इतना अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि STHB दें, ठीक है। और अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो STHB ज्वाइन करें, क्योंकि दोबारा स्टार्ट होगा शुरू से, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी दोबारा, तो आपका वो बेहतर होगा। बाकी ये है कि आपका अगर फाउंडेशन में अच्छा चल रहा है, टीचर आपको ठीक मिला है, तो बेहतर है कि आप उसी में रहें, क्योंकि STHB में कंफर्म नहीं कि कैसा, हर किसी का अलग तरीका होता है पढ़ाने का। ऐसे ना हो कि आप फाउंडेशन भी छोड़ के आएँ और STHB का टीचर आपको ऐसे मिल जाए, या जैसे नहीं कि मैथमेटिक्स का बाकी टीचर सब्जेक्ट से हो जाते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं, फिर आप उसमें फ़ेल हो जाएं, और आप अगर फाउंडेशन में पास हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप फाउंडेशन में ही रहें। क्योंकि फाउंडेशन के अगर आपको तीनों सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिले हैं, तो बेहतर है कि आप उसी में ही रहें। हाँ, STHB टेस्ट देने जाएँ और वही आप अप्लाई करें जो उनके लिए, तो आप गलत करें खुद ही, क्योंकि अगर आप ठीक करेंगे खामखा आपकी वजह से एक सीट चली जाएगी। हाँ, अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी चॉइस भी है, ये मेरी सजेशन थी कि आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप को टीचर अच्छे मिले, अगर हाँ किसी को समझ नहीं आ रहा अपने टीचर का, तो बेहतर है कि आपका STHB ठीक से अटेंड करें। अगर आप पास हो रहे हैं तो जाएँ। तो मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि फाउंडेशन में हैं और STHB क्लियर करेंगे फिर नहीं जा रहे हैं, तो खामखा सीट ज़ाया करेंगे। तो अगर जो जाना चाह रहे हैं, जिनकी है कि मैं हाँ STHB ज़रूर ज्वाइन करूँगा या करूँगी, वो फ़ायदा क्या है, फाउंडेशन जो पास करेगा भले 4 पे करे, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। STHB में स्कॉलरशिप है, मैं क्या श्योरिटी है कि आपको इतनी GP आपकी आ जाए कि आप STHB में टॉप 100 में आ जाए। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बेस अच्छा है, तो आप फाउंडेशन में शुरू में आए थे, अब STHB में जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप टॉप 100 वहाँ आ रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि फाउंडेशन के बाद स्कॉलरशिप बाद में मिलती है,
और STHB वाले स्टूडेंट को डायरेक्टली मिल जाती है, तो ये बेनिफिट उनके लिए है। तो अब आपकी चॉइस है, तो सजेशन मैंने जो देनी थी वो दे चुका हूँ, तो बाकी आपका डिसीजन है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू।